Hello dear students, as usual I am Navneel God from Tagore School Parbatsar and we are studying our mathematics book of class first in this video. इस वीडियो में हम लोग स्टडी कर रहे हैं हमारी मैथमेटिक्स बुक क्लास फर्स्ट के लिए। एंड डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो, जैसा कि आप जानते हैं, वी हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 2H इन आवर प्रीवियस वीडियो। अपने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 2H का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और नोटबुक में मैंने आपको करके बता भी दिया है। आई हैव शोन यू, मैं आपको दिखा चुका हूं एक्सरसाइज 2H क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। यू हैव टू डू दीज क्वेश्चंस इन दिस वे, इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करने हैं। एंड आई हैव शोन यू ऑलरेडी, और ऑलरेडी मैं आपको दिखा चुका हूं ये किस तरह से आपको क्वेश्चन करने थे। और आशा करता हूं, आई होप यू हैव कंप्लीटेड दीज क्वेश्चंस इन दिस वे। इसी तरह से आपने अपने क्वेश्चंस कर लिए होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू इन नेक्स्ट चैप्टर। आज हम जा रहे हैं अगले चैप्टर में, विच इज चैप्टर नंबर 3 एडिशन। आज जिस एक चैप्टर को हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं वो है हमारा चैप्टर नंबर 3 एडिशन, मीन्स योग या जोड़, जिसको हम जोड़ कहते हैं अपनी लोकल लैंग्वेज में। इसको इंग्लिश में हम एडिशन कहते हैं। एडिशन क्या होता है, आइए हम थोड़ा सा इसको रीड करेंगे, एडिशन क्या होता है। और आज जो आपको वर्क करना है वो मोस्टली आपकी बुक में ही फिल करना है। आज आपको जो वर्क करना है वो आपको नोटबुक में नहीं करना है, आपको बुक में ही फिल करना है। जो मैं फिल करता जाऊंगा वीडियो में वो आपको भी अपनी बुक में फिल करते जाना है। आइए शुरू करते हैं एडिशन। एडिशन ADDITION, एडिशन का मतलब होता है जोड़ या योग। हिंदी में इसको जोड़ या योग कहते हैं, इंग्लिश में इसको एडिशन कहते हैं। यहां पर जो हम एडिशन करेंगे वो 0 to 9 करेंगे, यानी 0 से लेके 9 तक की जो डिजिट्स हैं, जो नंबर्स हैं, उन्हीं का अपन यहां पर एडिशन करेंगे। यानी छोटी छोटी एडिशंस अपन करने वाले हैं, बड़ी एडिशंस यहां पर अपन नहीं करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं कि एडिशन क्या होता है। ADDITION, एडिशन। एडिशन मीन्स जोड़। अब होता क्या है एडिशन, ये यहां पर थोड़ा सा समझाया गया है, आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। एडिशन इज पुटिंग टुगेदर। एडिशन इज मतलब होता है, एडिशन है, पुटिंग टुगेदर यानी साथ में रखना, पुटिंग यानी रखना, टुगेदर यानी साथ में। एडिशन है साथ में रखना ऑफ टू यानी दो, और मोर या ज्यादा, दो या ज्यादा, टू और मोर यानी दो या ज्यादा, ऑब्जेक्ट्स यानी चीजों को, दो या ज्यादा चीजों को एक साथ रखना, एंड फाइंडिंग और प्राप्त करना या ढूंढना, द टोटल उनका टोटल ढूंढना। दो ऑब्जेक्ट्स को, दो चीजों को साथ में रखना, पुटिंग टुगेदर, और उनका टोटल पता करना, ये एडिशन कहलाता है। द प्लस साइन, ये जो साइन है, ये जो चिन्ह है, इसको इंग्लिश में हम साइन कहते हैं। द प्लस साइन शोज एडिशन, ये जो प्लस का जो साइन है, शोज यानी दिखाता है, एडिशन यानी जोड़। ये साइन जो है, ये जो चिन्ह है, ये शोज यानी दिखाता है एडिशन। एंड इट इज कॉल्ड प्लस, और ये कहलाता है प्लस। ये जो साइन है ये प्लस कहलाता है। द माइनस साइन, ये जो साइन है, ये जो आप जानते ही हैं इस साइन को, इस चिन्ह को, द माइनस साइन सेज, ये जो माइनस का जो साइन है, सेज यानी कहता है, द सेम इसी तरह, एज अवर इक्वल टू, एज यानी एज, और ये माइनस नहीं है, सॉरी, यहां पर बराबर है, ये बराबर का साइन है, इक्वल टू का साइन है। यहां पर आप देख पा रहे हैं इक्वल टू, बराबर है, माइनस नहीं है। द इक्वल टू, इसको हम हिंदी में बराबर का चिन्ह कहते हैं, इंग्लिश में इसको इक्वल टू का साइन बोलते हैं। द इक्वल टू साइन सेज, यानी इक्वल टू का जो साइन है, सेज यानी कहता है। द सेम एज, इसको सेम एज भी कह सकते हैं इस साइन को, और इक्वल टू, या इसको इक्वल टू भी कह सकते हैं। इसको दोनों तरीके से बोला जा सकता है। ये जो साइन है
इसको दो तरह से बोला जा सकता है, इसको सेम एज भी बोला जा सकता है और इसको इक्वल टू भी बोला जा सकता है। लुक एट द फॉलोइंग, देखिए नीचे निम्नलिखित को, फॉलोइंग का मतलब होता है निम्नलिखित को। तो अभी तक हमने दो तीन बातें यहां पर जानी हैं। एक बात तो हमने ये जानी है कि दो या दो से ज्यादा चीजों को जब हम एक साथ रखते हैं और उनका टोटल पता करते हैं तो वो एडिशन कहलाता है। दूसरी चीज हमने जानी है कि ये जो साइन है इसको प्लस का साइन कहते हैं। तीसरी चीज हमने जानी है कि ये जो साइन है इसको इक्वल टू का साइन कहते हैं। इसको दो टाइप से बोल सकते हैं, या तो इसको इक्वल टू बोलते हैं या सेम एज बोलते हैं। अब देखिए यहां से अपनी ये जो एडिशन है वो स्टार्ट होती है। देख पा रहे हैं आप यहां पर कितनी बॉल्स दी हुई है, 1 2 3 4। तो यहां पर ये 4 बॉल्स है, तो यहां पर ये जो अपना स्क्वायर है, ये जो वर्ग है, इस बॉक्स में, या बॉक्स भी कह सकते हैं हम इसको, ये जो 4 बॉल्स हैं यहां पर हमने काउंट कर लिया इनको, 1 2 3 4। ये 4 हैं तो यहां पर हमने 4 राइट कर दिया, यहां पर मेंशन कर दिया है 4। यहां पर ये जो साइन है प्लस का साइन आ गया है, एंड यहां पर लिखा है एंड, और यहां पर जो बॉल्स है वो है 1 2 3, तो हमने इसके नीचे वाले बॉक्स में लिख दिया है 3। तो 4 + 3, यहां पर 4 + 3 इक्वल टू, ये जो साइन है वो इक्वल टू का है, यानी बराबर है। इक्वल टू का मतलब होता है बराबर, हिंदी में अपन बराबर कहते हैं इसको, इंग्लिश में इसको इक्वल टू कहते हैं। 4 + 3 इक्वल टू, अब 4 और 3 को आप ऐड करेंगे तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7, तो यहां पर ये 7 हमने लिख दिया। 4 + 3 = 7, इस तरह से इसको बोलेंगे। फिर से बोल रहा हूं, 4 + 3 = यानी ये दोनों मिलाकर बराबर है 7 के। इन दोनों को अगर अपन ऐड कर देते हैं, इनको प्लस कर देते हैं, तो ये आ जाते हैं 7 के बराबर, ये 7 के इक्वल टू हैं। ऐसे ही यहां पर लिखा हुआ है से 4 + 3 = 7, इसको इज इक्वल टू बोलते हैं। इज इक्वल टू भी बोल सकते हैं, इज इक्वल टू, इज का मतलब है होता है, समान है, तो इज को भी अपन इसके साथ ऐड कर सकते हैं, इज इक्वल टू। से 4 + 3 = 7, राइट 4 + 3 = 7। तो इस तरह से हम इनको लिख सकते हैं। द आंसर वी गेट, द आंसर यानी उत्तर, वी गेट यानी जो हम प्राप्त करते हैं, आफ्टर एडिशन, एडिशन के बाद, जो एडिशन के बाद में, आफ्टर एडिशन यानी एडिशन के बाद में जो आंसर हमें मिलता है, इज कॉल्ड द सम, उसको सम कहते हैं। ये एक चीज और ध्यान में आई है कि जो आंसर आता है, जैसे 4 और 3 को हमने ऐड किया, 4 + 3, ये 4 + 3 = किसके हैं, तो आंसर क्या आया, 7। तो 7 को सम भी कहते हैं। जो भी एडिशन का आंसर आता है, जब भी दो चीजों को ऐड करते हैं और जो आंसर आता है उसको हम सम भी बोलते हैं, SUM, सम। एडिशन के आंसर को ही बोलते हैं सम, सब्ट्रैक्शन के आंसर को सम नहीं बोलते हैं, ध्यान रखना इस बात का। सम किसको बोलते हैं, एडिशन के आंसर को। जैसे 4 और 3 को एडिशन किया, 4 और 3 को ऐड किया तो आ गए 7, तो इन दोनों को ऐड करने से जो आंसर आए हैं ये सम भी कहलाते हैं। कोई भी एडिशन, केवल ये एडिशन नहीं, कोई सी भी एडिशन अपन करते हैं, किन्हीं भी 2 नंबर्स को हम ऐड करते हैं, प्लस करते हैं, तो जो भी आंसर आता है उसको सम कह सकते हैं। तो यहां पर हमने कुछ बातें सीखी है। चैप्टर 3 है ये, एडिशन नाम है इसका, और यहां पर हमने कुछ चीजें सीखी है। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं। यहां पर आपको फिल करते जाना है। मैं जिस तरह से फिल करूंगा, मैं आपको पहले एक्सप्लेन करूंगा यानी समझाऊंगा, फिर आपको मैं फिल करके बताऊंगा कि इनमें हमें क्या फिल करना है। वैसे ही आपको भी अपनी बुक में फिल करना है। और सैटरडे को जब आप नोटबुक्स लेके आते हो, उसके साथ में ये बुक भी लेके आनी है आपको। पेंसिल से ही चेक करेंगे इसको, लेकिन बुक को चेक कराना आपको, क्योंकि ये वर्क जो है वो बुक में हो रहा है। एक्सरसाइज 3A, ये है एक्सरसाइज 3A। या आप एक काम कर सकते हैं, इसको नोटबुक में कैसे करना है वो मैं आपको बता दूंगा। चलो, आप बुक में भी फिल करना है और नोटबुक में भी करना है, दोनों काम करने हैं। बुक को चेक नहीं कराना है आपको, बुक को घर पे ही रखना है,
नोटबुक में कैसे करेंगे वो मैं अभी आपको बता दूंगा, उस तरह से आपको नोटबुक में करना है और वो चेक कराना है। तो आइए पहले हम इसको बुक में कर लेते हैं। बुक में क्या करना है, देखिए एक्सरसाइज 3A नाम है इस एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 3A। यहां पर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो है काउंट यानी गिनिए, काउंट कीजिए, एंड ऐड और जोड़िए द फॉलोइंग यानी निम्नलिखित को। काउंट एंड ऐड, गिनिए और जोड़िए द फॉलोइंग यानी निम्नलिखित को। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर कुछ पिक्चर्स दिखाए गए हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स यानी कुछ चीजें आपको दिख रही है। ये यहां पर आपको शायद ये जो आइसक्रीम होती है वो है। तो आप देख सकते हैं यहां पर कितनी आइसक्रीम शो की गई है, 1 2 3। तो यहां पर बॉक्स में आपको लिखना है 3। ये बुक में भरना है, आपको फिल करना है। अभी आप भरते जा, अभी भले आप हैंड टू हैंड आप इसको फिल करते जाइए। यहां पर देखिए कितनी आइसक्रीम्स हैं, 1 और 2। तो यहां पर है 2। अब ये इधर 3 है, इधर 2 है, बीच में प्लस का साइन है, यानी इनको ऐड करना है। तो टोटल कितनी आइसक्रीम हो गई, 1 2 3 4 5। तो इन दोनों को अगर अपन ऐड करते हैं, 3 + 2 को ऐड करते हैं तो हमारे पास आ जाती है 5। तो यहां पर देखिए इन दोनों को ऐड करके यहां पर शो किया गया 1 2 3 4 5। तो यहां पर फर्स्ट बॉक्स में 3 नोट करना है, सेकंड बॉक्स में आपको 2 मेंशन करने हैं और टोटल मिला के इनका मेंशन करना है 5। तो 3 + 2 = 5। नेक्स्ट में आप देखिए ये कुछ लीव्स हैं यानी पत्तियां हैं, इनको काउंट करते हैं 1 2 3 4। तो ये हैं 4, तो हमने लिख दिया यहाँ पर 4। इनको काउंट करते हैं 1 2 3 4, ये भी हैं 4, तो इनको भी लिख दिया हमने 4। अब 4 + 4 = 4 + 4 किसके इक्वल टू होंगे, तो इन दोनों को ऐड करना है हमें। प्लस का साइन दिखाया हुआ है तो इन दोनों को ऐड करना है। तो इन दोनों को मिला करके हम लोग काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 8। यहां पर ये भी ये 8 ही है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम लोग इसको ऐसे बोल सकते हैं 4 + 4 = 8। यानी 4 और 4 को अगर प्लस करते हैं, इनको ऐड करते हैं तो वो इक्वल होते हैं या बराबर होते हैं 8 के। इस तरह से ये आपको बॉक्स में जो मैंने भी फिल किया है वो फिल करना है बुक में। नेक्स्ट पेज पे हम चलेंगे। यहां पर आप देख पा रहे हैं ये यहां पर बर्गर जैसा दिखाई दे रहा है या बन दिखाई दे रहा है, इसको काउंट करते हैं 1 2 3 4 5। तो ये 5 यहां पर बर्गर है, तो हमने लिख दिया यहां पर 5। यहां पर देखिए 1 2 3 4, यहां पर 4 दिखाई दे रहे हैं तो यहां पर लिख दिया हमने 4। अब इन दोनों को हमें प्लस करना है या ऐड करना है। आप देख रहे हैं यहां पर प्लस का साइन है बीच में, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो हम दोनों को काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो दोनों को ऐड करने से हमारे पास मिल गए हमें 9। तो यहां पर जब भी बीच में प्लस का साइन होता है तो हम दोनों को ऐड करते हैं। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं, और इसको हम कैसे बोल सकते हैं, 5 + 4 = 9। इस तरह से बोलेंगे इसको, 5 + 4 = 9। 5 और 4 जो है इनको ऐड करने से ये इक्वल हो जाते हैं या बराबर हो जाते हैं 9 के। ये हमने 3 क्वेश्चंस यहां पर कर लिए हैं। अब है एडिंग जीरो। एडिंग यानी जोड़ना, जीरो जोड़ना। जीरो का क्या मतलब होता है, ZERO जीरो। जीरो का मतलब होता है कुछ नहीं। जीरो का मतलब होता है नथिंग। नथिंग का मतलब कुछ नहीं। अगर आप किसी चीज में जीरो ऐड कर रहे हैं, अगर आप किसी चीज में जीरो जोड़ रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है, यानी आप उसमें कुछ नहीं जोड़ रहे हैं। आप अगर जीरो जोड़ रहे हैं इसका मतलब है आप कुछ नहीं जोड़ रहे हैं। अगर किसी में से आप जीरो घटा रहे हैं तो आप कुछ नहीं घटा रहे हैं। तो जीरो का मतलब होता है कुछ नहीं, या इंग्लिश में हम कहना चाहें तो इसका मतलब होता है नथिंग। नथिंग यानी कुछ नहीं। तो यहां पर देख सकते हैं आप क्या लिखा हुआ है, एडिंग जीरो यानी जोड़ना जीरो को टू ए नंबर, एक किसी संख्या में, गिव्स यानी देता है, द सेम नंबर वही नंबर, यानी आप किसी भी नंबर में अगर जीरो को ऐड करते हैं तो वो का वही सेम नंबर आंसर में वापस आ जाता है। जैसे 3 में आप जीरो को प्लस कर रहे हैं,
3 में आप 0 को ऐड कर रहे हैं, यानी कुछ नहीं ऐड कर रहे हैं, और कुछ नहीं ऐड कर रहे हैं तो 3 का 3 वापस अपने को मिल जाएगा। यही बात यहां पर लिखी हुई है, एडिंग 0 यानी 0 ऐड करना टू ए नंबर, किसी नंबर में यानी किसी संख्या में, गिव्स यानी देता है, द सेम नंबर, वह सेम नंबर दे देता है। जैसे 3 में हमने यहां पर 0 ऐड किया तो वापस 3 सेम नंबर यहां पर आ गया, यानी किसी भी नंबर में 0 ऐड करने से सेम नंबर मिल जाता है, वापस सेम नंबर मिल जाता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये हमें एग्जाम्पल दिया गया है, उदाहरण दिया गया है, और इसी के बेसिस पर देखिए एक्सरसाइज 3 भी है, इसमें 0 ऐड किया हुआ है, तो 0 ऐड करने से क्या होगा, वापस वो का वही नंबर मिल जाएगा यहाँ पर। तो देख पा रहे हैं आप, यहाँ पर है 4 प्लस यहाँ पर है 0, यानी 4 में अपने को 0 ऐड करना है। तो अपन ने अभी अभी पढ़ा है कि किसी भी नंबर में 0 ऐड करने से सेम नंबर आ जाता है, तो 4 जो है वापस यहाँ 4 ही आ जाएगा, क्योंकि 0 में ऐड करने का मतलब हुआ कि 0 में हम कुछ नहीं ऐड कर रहे हैं, और कुछ नहीं ऐड कर rहे हैं तो सेम नंबर वापस आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर आप देखिए 0 + 5, यानी 0 में आप 5 ऐड करते हैं तो वो सेम नंबर वापस आ जाएगा इधर। यहाँ पर आप देखिए 8 + 0, तो 8 में आप 0 ऐड कर रहे हैं तो इसका मतलब कुछ नहीं ऐड कर रहे हैं, कुछ नहीं ऐड कर रहे हैं तो 8 जो सेम नंबर है वो इधर 8 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए हैं, एक्सरसाइज 3A किया है, एक्सरसाइज 3B किया है। अब इसको आप नोटबुक में कैसे करेंगे वो आपको मैं शो कर रहा हूँ। ये वर्क आपको इस तरह से नोटबुक में करना है, पीछे जहाँ तक आपने किया है उसके बाद में नेक्स्ट पेज से आपको करना है। और जैसा कि आप जानते हैं कोई भी नया एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं स्केल की हेल्प से। यहाँ पर हम नया चैप्टर भी स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसलिए चैप्टर का नंबर भी हम मेंशन करेंगे, CHAPTER, चैप्टर डैश लगा के लिखेंगे 3। ये अपना 3rd चैप्टर स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, इसलिए हमने चैप्टर का नंबर भी मेंशन कर दिया है। अब हम ये एक्सरसाइज कौन सी है वो मेंशन करेंगे, तो ये है EXERCISE, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज की स्पेलिंग आपको नॉलेज में होनी चाहिए, EXERCISE। एक्सरसाइज कौन सी है ये है एक्सरसाइज 3A। ये इस तरह से आपने मेंशन कर दिया है। अब इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको यहां लिखना है 3 + 2 = 2। 3 + 2 = 3 और 2 किसके इक्वल होंगे, तो यहां पर 3 + 2 आपको करना है, तो 3 से आगे 2 टाइम और काउंट कर लीजिए आप। 3 के बाद 2 टाइम्स और काउंट करेंगे तो 4 और 5। 3 तो ये है ही, उसके आगे 2 और काउंट करने हैं, तो 3 के आगे अपन काउंट करेंगे 4 और 5, तो आंसर हमारा आ गया है 5। सेकंड क्वेश्चन, यहां पर बुक में लिखा हुआ है 4 + 4 = 2, तो 4 और 4 को हमें प्लस करना है, तो 4 तो ये है ही, इसके आगे 4 और काउंट कर लेंगे, तो 4 से आगे 5, 6, 7, 8, तो हमारे पास में आंसर आ गया है 8। इसको हम सम भी कह सकते हैं, जो एडिशन का आंसर होता है उसको हम सम भी बोल सकते हैं। अब हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमें यहां पर है 5 + 4 = 2। 5 + 4 = 2, तो 5 तो ये है ही, इसके आगे हमें 4 टाइम और काउंट कर लेंगे हम, तो 5 से आगे हम काउंट करेंगे 6, 7, 8, 9। वी हैव गॉट 9 हियर, यहां पर 9 हमें मिल गया। क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ क्वेश्चन है ही नहीं, इसमें 3 क्वेश्चन ही हैं केवल, तो इसको हम इरेज कर देते हैं। अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पेस यहाँ पर बचा हुआ है, इसलिए हम क्या करेंगे 2, जो यहाँ पर हमेशा तो अपन 2 बॉक्स लीव करते हैं, अभी यहाँ पर 3 बॉक्स हम लीव कर देंगे और एक लाइन मेंशन कर देंगे अगली एक्सरसाइज के लिए। तो यहाँ पर आप मेंशन कर दीजिए एक लाइन और ड्रॉ कर दीजिए एक लाइन, और एक्सरसाइज हो गई है अभी स्टार्ट 3B। ये थी एक्सरसाइज 3A।
फिर से लिखेंगे EXERCISE, एक्सरसाइज 3B। ये एक्सरसाइज 3A थी, इसके 3 क्वेश्चंस ये हो गए। अब है एक्सरसाइज 3B। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, ये लेफ्ट मार्जिन में आपको इसको मेंशन करना है। इसमें यहां पर दिया गया है 0 ऐड करने वाला, तो 4 + 0 = 4 में अगर आप 0 ऐड करेंगे तो सेम डिजिट सेम नंबर आपको वापस मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, यहां पर है 0 + 5 = तो 0 में अगर आप चाहे आप किसी नंबर में 0 ऐड करें, भले ही 0 में आप कोई और नंबर ऐड करें, जो आंसर है वो सेम नंबर आने वाला है, तो यहां पर 5 ही हमें वापस मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, यहां पर है 8 + 0 = 8 + 0 = तो 8 में 0 ऐड करने का मतलब है कुछ ऐड नहीं हो रहा है। 0 का मतलब होता है नथिंग, यानी कुछ नहीं। तो 8 में जब कुछ नहीं ऐड हो रहा है तो 8 ही हमें वापस मिल जाएगा। तो इस तरह से ये 3 क्वेश्चंस एक्सरसाइज 3A के हैं और ये 3 क्वेश्चंस एक्सरसाइज 3B के हैं। तो ये आपको रिटर्न में करना है, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखें। ये जो लाइंस यहाँ पर ड्रॉ की गई है वो आप रूलर की हेल्प से ही ड्रॉ करें, बाई हैंड नहीं करें, केवल हाथ से आप ड्रॉ नहीं करें, अदरवाइज आप स्ट्रेट लाइन नहीं बना पाएंगे। और ये जो स्पेलिंग्स आप लिख रहे हैं वो भी आप बहुत ही अच्छी तरह लिखने की कोशिश करें, पेंसिल को शार्प रखें, डार्क चलाने की कोशिश करें। और जो भी आप नंबर्स लिख रहे हैं, जो भी कुछ रिटर्न वर्क कर रहे हैं, वो अच्छी हैंडराइटिंग में यानी ब्लैक डार्क लेटर्स में लिखने की कोशिश करें। और ये जो नंबर होते हैं लेसन इसके क्वेश्चंस के, वो लेफ्ट मार्जिन के अंदर मेंशन करें और डॉट लगाएं। इन सभी चीज़ों को, रूल्स एंड रेगुलेशन को आपको कंप्लीट करते हुए ये वर्क करना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, वी विल मीट नाउ इन नेक्स्ट वीडियो and we will do some more exercises about addition in our next video। हमारे अगले वीडियो में हम एडिशन के बारे में कुछ और एक्सरसाइजेज भी करेंगे। See you and bye।